अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल के नाम से आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा कि ये चैनल किस लिए है। अपने बारे में थोड़ा बताऊँ तो मेरा नाम तौकीर अहमद है और अभी रिसेंटली मैंने आईटी की डिग्री कंप्लीट की है। इसके अलावा मैंने काफ़ी कोर्सेज़ भी किए हैं और फॉरेनर्स की बुक को डीपली स्टडी भी किया है। मेरा चैनल पे आने का मकसद सिर्फ़ आपको अपना नॉलेज, जो मेरा नॉलेज है वो आपसे शेयर करना है। मैं भी पहले आपकी तरह यूट्यूब से वीडियोस देखा करता था, लेकिन मुझे उसमें एक चीज़ कम नज़र आई। वो ये कि काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो कि स्क्रैच से नहीं सिखाते, यानी डायरेक्ट कोड पे चले जाते हैं और वहाँ से लैंग्वेज को सिखाना शुरू करते हैं। मे भी कोई हो ऐसा जो कि कॉन्सेप्ट्स स्क्रैच से सिखाता हो कॉन्सेप्ट्स के साथ, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको स्क्रैच से लेकर फुल फ्लेज जो प्रोजेक्ट है जो हम एंड पे बनाएंगे, और मैं आपसे भी एक बनवाऊंगा, तो वहाँ तक सिखाऊंगा आपको। तो अभी जो हम कोर्सेज़ वगैरह सीखेंगे यहाँ पे, उनमें C++, जावा, पाइथन, डॉट, जो कि अभी प्रीवियस ईयर में रिलीज़ हुई है, गूगल की लैंग्वेज है। ये सारी लैंग्वेजेस हम यहाँ पर सीखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम C++ का कोर्स शुरू करेंगे, साथ दूसरी लैंग्वेजेस का भी शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ लोग C++ सीखना पसंद करते हैं, कुछ लोग C++ सीख चुके हैं वो जावा की तरफ जाते हैं, कुछ लोग पाइथन को। तो इसी तरह हम जो मेन लैंग्वेजेस हैं वो सारी यहाँ पे सीखेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको थ्योरी के जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी कोशिश करूँगा कि पढ़ाऊँ आपको। तो C++ का कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो देखें, जब भी किसी चीज़ को सीखना होता है तो उसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं पहले कि वो चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, किसने बनाई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली हिस्ट्री ऑफ C++। C++ बेसिकली इसका जो क्रिएटर है वो है बेजर्ने स्ट्रॉस्ट्रप। नाम थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लूँगा स्ट्रॉस। स्ट्रॉस 1979 में एक थीसिस पे काम कर रहा था, यानी कि PhD का उसका एक थीसिस था, वो भी एक लैंग्वेज के रिलेटेड था, तो उस पे काम कर रहा था। स्ट्रॉस वो बंदा है कि जिसे काफ़ी लैंग्वेजेस में काम करने का मौका मिला, यानी कि वो इनका डेवलपर नहीं है लेकिन काम करने का मौका मिला, जिनमें से एक सिमोला लैंग्वेज है, जो कि उस लैंग्वेज की ख़ास बात ये है कि वो फर्स्ट ओरिएंटेड ऊब, यानी जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, वो उसको सपोर्ट करती थी। यानी वो पहली लैंग्वेज थी जो ऊब की टेक्निक को सपोर्ट करती थी। अब सिमोला लैंग्वेज किस लिए थी? सिमोला के नाम से आपको थोड़ा जाहिर हुआ होगा कि सिमुलेशन से मुराद होता है नकल करना, तो उससे सिमोला निकला है। तो बेसिकली वो लैंग्वेज इस तरह काम करती थी जिस तरह आप समझ लें कि एक फ़र्ज़ करें हमने कोई कपड़े पहनने हैं, तो हम उसका एक मॉडल देखते हैं, यानी कैटलॉग देखते हैं, तो उससे नकल कर कर हम अपनी चीज़ बना लेते हैं। तो सिमोला भी बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज थी जिसे लोग देखकर अपनी लैंग्वेजेस बनाया करते थे, यानी उस लैंग्वेज से डिराइव करते थे। अब सिमोला लैंग्वेज जो है वो एल्गोल 60 से डिराइव्ड है, वो भी एक लैंग्वेज थी, 1962 में बनी थी। तो अब स्ट्रॉस ने सोचा कि यार ये चीज़ जो है ना सिमोला, यानी सिमोला के अंदर जो चीज़ थी, ये सॉफ्टवेयर के लिए बहुत मुफीद है। अब तब C लैंग्वेज भी बन चुकी थी, B लैंग्वेज भी, यानी B लैंग्वेज केन थॉम्पसन ने 1970 में बनाई। और जो C लैंग्वेज थी वो K&R, जिन्हें हम निगन और ऋषि के नाम से जानते हैं, उन्होंने बनाई। और इसका अर्लियर वर्जन जो था वो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि जो एक इंस्टीट्यूट था, उसने बनाया। तो तब ये लैंग्वेजेस बन चुकी थी। अब C में एक थोड़ी सी कमी ये थी कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती थी। अब स्ट्रॉस ने सोचा कि यार ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती, क्यों ना इस पे काम किया जाए, क्यों ना सिमोला की उस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी ना उसमें टेक्निक। तो स्ट्रॉस ने
80s में काम शुरू कर दिया C++ की डेवलपमेंट पर। तो 1983 में उसने सी का नाम मतलब सी के नाम को C++ में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट इसलिए किया शायद वो आखिरी मराहल पर था जिसकी वजह से उसने इसका नाम चेंज कर दिया। लेकिन 1980 जो ही 1985 आया तो उसने इसकी पहली कमर्शियल रिलीज़ की। तो 1985 में C++ का पहला कमर्शियल रिलीज़ हुआ। इसके बाद 1989 में इसमें थोड़ी अपडेशन की गई जिसमें स्टैटिक मेंबर्स, इनहेरिटेंस वगैरह ये चीज़ें ऐड की गई। अब 1990 में इसका एक रेफरेंस मैनुअल पब्लिश किया गया, लेकिन अभी भी इस लैंग्वेज को ये लैंग्वेज स्टैंडर्डाइज नहीं समझी जाती थी। यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि ISO और IEC। ISO बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लैंग्वेजेस के स्टैंडर्ड्स को बयान करती है, लेकिन अभी उन्हें ये चीज़ नहीं मिली थी। लेकिन 1998 में ISO ने भी इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया। इसके अलावा 2005 में इसमें काफ़ी अपडेशन हुई। इसके अलावा 2011 में आके इसमें काफ़ी चीज़ें नई आई, तो इस तरह से इसे पजीराई मिली। तो C++ लैंग्वेज बेसिकली एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है बिगनर के लिए, यानी कि एक बंदा जिसने पहले कभी कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया या कभी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी, तो मैं कहता हूँ कि वो C++ से शुरू करे। अगर वो C++ सीख लेगा तो उसके लिए बाकी लैंग्वेजेस आसान हो जाएंगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ तक कि इसके अलावा हम सुबह आगे सीखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जो शुरू से हैं, जैसे जिसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, एल्गोरिदम, ये चीज़ें हम स्क्रैच से सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।